आपका क्या इरादा है, इन्हीं की तरह या फिर कुछ और विचार है आपके मन में मेवात के लिए? देखिए, हम जो आए हैं, हमारा प्रयास है कि हम मेवात में जो ये पीढ़ियों के नेता बैठे हुए हैं, कई कई पीढ़ियों के जी इन्होंने जिस तरीके से मेवात की हालत को ख़राब किया है जी उसमें हम सुधार करेंगे। जी और जैसे मैं स्टार्टिंग में गांव का सरपंच बना तो मेरा छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है जी लेकिन मेरी पंचायत का पहला प्रस्ताव ये गया था कि मेरे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जी और आज मेरे गांव में है। तो मेरा काम करने का बहुत बड़ा मन है। जी पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं जनता के बीच जाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है जी और ऐसा मुझे मौका मिलता है, मेवात की जनता मुझे प्यार करेगी और वोट देगी जी तो मुझे मौका मिलेगा। तो मैं मेवात में जो ये पहले से जिस तरीके से चल रहा है कि ख़ानदानी लुटेरे बैठ के पूरे मेवात को कई पीढ़ियों से लूट रहे हैं, उसमें बदलाव करके विकास की लहर दौड़ाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नूहू विधानसभा क्षेत्र में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से, एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूं जो नूहू विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 में हरियाणा विधानसभा की ताल ठोक रहे हैं, यानी कि नूहू सीट से वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली थी वो ये थी कि बीरपाल कालिया का एक ऐसा नौजवान है जो पिछले 2019 में भी उनका पैनल में नाम था, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार उस वक्त भी थे। किसी कारणवश उनका टिकट काटकर चौधरी जाकिर हुसैन को दिया गया और बाद में चौधरी जाकिर हुसैन कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद से हार गए। लेकिन इस बार फिर से बीरपाल कालिया का जो है वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर गांव-गांव जाके और उनके विचार जान रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आज इनका इंटरव्यू लेने हम पहुंचे हैं नूहू शहर में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक बेहतरीन किसान के बेटे हैं और गांव के सरपंच भी रह चुके हैं और 2012 से भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक और सच्चे सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। और इनके साथ अगर बात हिंदू बेल्ट की जाए या मुस्लिम बेल्ट की जाए तो दोनों तरफ से इन्हें समर्थन भी मिल रहा है, लोगों का अपार प्यार भी देखने को मिल रहा है। आज इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से चौधरी जाकिर हुसैन, चौधरी आफताब अहमद और पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, इनके सामने 3 चेहरे मैदान में हैं और ये ताल ठोक रहे हैं। तो क्या इनका समीकरण है चुनाव लड़ने का, क्या रणनीति है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो बीरपाल भाई, मेवात आज तक में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी ली थी कि भाई बीरपाल जो है कालिया का वाला, वो भी नूहू से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, चुनाव की क्या तैयारी है, क्या मन है आपका, क्या ये सच है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं नूहू से? जी देखिए, मैं जब शुरू में 2012 में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना था जी, तो तभी मैंने यहाँ से विधानसभा लड़ने का मन बना लिया था जी और मैंने 2014 में भी तैयारी करी थी और 2019 में भी जी। मैं तभी से लगातार, मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि मुझे एक दिन नूहू से विधानसभा लड़नी है जी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जी। तो उसी को लेकर के मैं अभी लगा हुआ। ठीक है। हमारे मेवात इलाके में सपने बहुत देखते हैं कि मैं विधायक बन जाऊं, लेकिन जो भी विधायक बन गया है, जनता ने जिनको भी मौका दे दिया है, लेकिन वो जनता से खरे नहीं उतरे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। उस तरीके का विकास भी 75 सालों में देखने को नहीं मिला है। कोसते हैं सरकारों को, लेकिन हकीकत यह है कि जब हमारा नुमाइंदा ही ठीक नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा। लाने वाले तो यही हैं, बताने वाले भी। अगर आप मान लीजिए गाँव के सरपंच हैं, अगर आप एस्टिमेट बनाकर देंगे ही नहीं सरकार के लिए, भाई ये गली बननी है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो मेवात की जनता है, मेवात के जो विधायक आज तक बने हैं, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराती है कि ये काम नहीं करते हैं। आपका क्या इरादा है, इन्हीं की तरह या फिर कुछ और विचार है आपके मन में मेवात के लिए? देखिए, हम जो आए हैं, हमारा प्रयास है कि हम मेवात में जो ये पीढ़ियों के नेता बैठे हुए हैं, कई कई पीढ़ियों के जी, इन्होंने जिस तरीके से मेवात की हालत को ख़राब किया है जी, उसमें हम सुधार करेंगे। जी।
और जैसे मैं स्टार्टिंग में गांव का सरपंच बना तो मेरा छोटा गांव है, जी। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, जी। लेकिन मेरी पंचायत का पहला प्रस्ताव ये गया था कि मेरे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जी। और आज मेरे गांव में है। तो मेरा काम करने का बहुत बड़ा मन है। जी। पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं जनता के बीच जाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी। और ऐसा मुझे मौका मिलता है, मेवात की जनता मुझे प्यार करेगी और वोट देगी, जी। तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं मेवात में जो ये पहले से जिस तरीके से चल रहा है कि ख़ानदानी लुटेरे बैठ के पूरे मेवात को कई पीढ़ियों से लूट रहे हैं, उसमें बदलाव करके विकास की लहर दौड़ाएंगे। जैसे कि पुनाना विधानसभा क्षेत्र है या फिरोजपुर झिरका है और नूह है। पुनाना में जो हमारे हिंदू मतदाता बहन भाई है उनकी वोट बहुत कम है, लेकिन नूह की बात अगर की जाए तो 50,000 से भी अधिक वोट यानी कि हिंदू भाई बहनों की हैं। वहीं 1 लाख से ज़्यादा वोट हमारे मुस्लिम भाई बहनों की हैं। ऐसे में अगर कोई ईमानदार प्रत्याशी समुदाय कोई भी हो अगर मैदान में है तो ज़रूर उनके लिए एक बार मौका देना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं और यही मेरा संदेश आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी बार बार ये कहते हैं जब सर्वे में हम जाते हैं कि भाई पुराने नेताओं से हम ऊब चुके हैं, तो फिर नया चेहरा क्यों नहीं लाते मैदान में? नए चेहरे को मौका देना चाहिए। तो बीरपाल भाई आपके सामने मैदान में है, बेहतर छवि है, गाँव के सरपंच बने, गाँव का बेहतर विकास किया और 2012 से लेकर 2023 गुजर चुका, 24 आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक और एक सच्चे सिपाही के तौर पर कार्य करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी किसी नए चेहरे के लिए अगर मौका दिया जाए तो वो बेहतर है, जनता की भी डिमांड है। तो आपका संदेश क्या है आज हमारे चैनल के माध्यम से आवाम के लिए? ये तो चलो ठीक है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मन बना लिया, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आप डट करके चुनाव लड़ेंगे। वैसे जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा संदेश आज यही है कि आज हम देख रहे हैं कि मेवात में 9 गांव के लोग धरने पे बैठे हैं। जी। ये धरना कोई ऐसा नहीं है, उनका जायज़ भी धरना है और नाजायज़ भी है, दोनों तरीके से है। जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती उस समय की सरकार में जो नुमाइंदे थे, जी, मैं उनकी मानता हूं कि उन्होंने अपने ही पड़ोस के 9 गांवों को की जो ज़मीन थी जी, उसको कौड़ियों के भाव सरकार के खाते में पहुंचा दिया जी, और उससे सटती हुई अपनी ज़मीन को आर जोन में ले आए। जी। मैं मानता हूं कि सत्ता में रहते हुए इससे बड़ा अन्याय किसानों के साथ, मेवात की भोली भाली जनता के साथ नहीं हो सकता। ये कांग्रेस कार्यकाल की बात है। कांग्रेस कार्यकाल में जब यहाँ से अपने परिवहन मंत्री जी थे, जी, उस समय के पास ये ज़मीन अलॉट हुई थी कांग्रेस कार्यकाल में 9 गांवों की, जो आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। जी। तो दोस्तों, आपको बहुत ख़ास बात बताइए बीरपाल भाई ने कि जब कांग्रेस सरकार थी और परिवहन मंत्री थे चौधरी आफ्ताब अहमद जी, और उनके कार्यकाल में जो जनता थी, आम जो गरीब व्यक्ति थे, उनकी ज़मीन को कौड़ियों के भाव दिया जाता है और अपनी ज़मीन को जो है जोन में लिया जाता है। तो ये सीधा सीधा जो जनता के साथ, गरीबों के साथ एक खिलवाड़ था, एक धोखा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ये कांग्रेस कार्यकाल की बात है, जहाँ कहते हैं ना जिस मकान की नींव कच्ची होती है वो मकान गिर जाता है। नींव तो कांग्रेस ने रखी थी, अब भाजपा क्या कर रहा है? तो अभी ये जो 9 गांव की जनता है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, कुछ समय बाकी है, आप क्या चाहते हैं कि इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए या फिर ऐसे ही? नहीं, देखो, हमने तो बीच में भी इनको मुआवजा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक सवाल और भी है जो कि शायद जनता का भी सवाल हो सकता है। जैसे कि आप हिंदू समुदाय से आते हैं और आपके सामने 2-3 मुस्लिम नेता जो है विधायक बन चुके हैं, तीनों ही वो सामने खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि आपकी भी काफ़ी सारी वोट हैं इस विधानसभा में, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि ये जो 3 धुरंधर आपके सामने हैं कैसे शिकस्त दे पाएंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, जी, मैं मानता हूँ कि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी, बेशक। और जो लोग मैदान में हैं वो पारिवारिक चेहरे हैं, पारिवारिक पार्टियां हैं। वो तो यदि हम कहें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक तरीके से वो काम कर रही हैं, परंपरा चली आ रही है। वहाँ पे कोई कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ तो बस नेताओं की वैल्यू है। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़ा हो जाता है, रातों रात पता नहीं लगता। नायब सहनी जी जो पहले कभी मंडल में
अपने अध्यक्ष रहे हैं, वो एक रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। कुछ समय बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि आज नायब जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो मैं तो ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूँ जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, यहाँ जो मेहनत करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, फल मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि जो पुराने जो परिवार चले आ रहे हैं, जहाँ पे कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको लगता है कि हम तो जीत ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को छुटकारा मिलना चाहिए, एक नया चेहरा उनके सामने होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब हमने लोकसभा में देखा कि इनकी पार्टी विपक्ष के जो हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मंदबुद्धि बालक है। जो संविधान, इतना बड़ा संविधान है जिसकी इतनी गरिमा है, उसको आप यदि जेब में रख के पूरे देश में घूमोगे और उसको लहराते रहोगे, तो मेरे मानना है कि इससे बड़ा संविधान का अपमान नहीं हो सकता। वो बात ठीक है कि इनका झूठ थोड़ा बहुत चल गया है, लेकिन फिर भी देश की जनता जानती है और पूरा मैंडेट फिर भी हमें एनडीए को दिया है और हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार बनी है। तो अब की बार इनका झूठ ये प्रदेश में चलने वाला नहीं है, जनता इनको जान चुकी है। देखिए बीरपाल जी, ये जो संविधान का जो जिक्र आपने किया है, ये लोकसभा चुनाव में इसको बुनाया जाता है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इसमें संविधान को न तो कोई बदल सकता है, न ही किसी मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी ताकत है कि वो संविधान से छेड़छाड़ कर सके। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो जो चाहे कानून में तब्दीली कर सकती है। तो यहाँ संविधान से तो कोई बात ही नहीं छेड़छाड़ करने की। बट आप ये बताइए, अगर आपको मौका मिला, आपको टिकट दे दिया भाजपा ने, और उसके बाद अगर आपको जनता जिता भी देती है, तो फिर आप कैसे भाईचारे में विश्वास रखते हैं कि, या फिर एक ही समुदाय का विकास करोगे, अपने इलाके का करोगे, या अपने गांव की तरफ विकास लेके जाओगे, या पूरे समस्त नूह विधानसभा क्षेत्र को एक समान दर्जा दोगे? देखिए, हमारी भाजपा की सरकार प्रदेश में 2 बार बनी और दोनों ही बार हमारा कोई मेवात से विधायक नहीं था। नहीं पिछली बार था, नहीं अब की बार है जी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कोई भेदभाव मेवात के साथ नहीं किया है। हमारी पार्टी सबके साथ समान विकास करती है, पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर के चलती है। इनकी तरह नहीं है कि जैसे इन्होंने पीछे किया है कि जहां इनके विधायक नहीं बनते। हमने पहले देखा है हुड्डा के कार्यकाल में भी कि हम जब हिसार भिवानी जाते थे तो झज्जर से रोहतक के रोड अलग होते थे, और जैसी भिवानी में एंट्री होती थी तो अपने आप पता लग जाता था कि हम किसी दूसरे हरियाणा में आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, यहाँ समान विकास होता है। ठीक है, पार्टी जो है वो ठीक है। खट्टर साहब भी अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेवात के लिए काफ़ी कुछ देने की कोशिश की है। विधायक नहीं है यहाँ बीजेपी के तब भी। लेकिन मेरा जो पर्सनल सवाल आपसे था कि आपका मन, आपका विचार क्या है? आप अगर विधायक बने तो आप कैसे लेके चलेंगे क्षेत्र को? देखिए, जब जो पार्टी की विचारधारा है वही हमारी विचारधारा है। जब हमारी पार्टी सबका साथ पूरे देश, पूरे प्रदेश को एक साथ लेके चल रही है, तो मेरा मानना है कि कोई विधायक उससे बाहर नहीं जाएगा और सबका ही साथ रहेगा, सबका विकास रहेगा, सबका विश्वास रहेगा। इसी के साथ हम भी काम करेंगे और मेवात को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, आपको क्या उम्मीदें हैं पार्टी से? क्या पार्टी आपके ऊपर भरोसा जता सकती है? देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूं कि जहां मैंने आपको पहले ही बताया, नायब जी के साथ 2 बार ऐसा हुआ है, और ऐसा नायब जी के साथ नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ होता है। तो मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि मेरी पार्टी ऐसी पार्टी जो किसी कार्यकर्ता की मेहनत को नहीं रखती है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लौटा देती है। सरपंच बनना बड़ा मुश्किल होता है गाँव के अंदर, क्योंकि वहाँ कुनबा परस्ती, ये परिवार वगैरह, ये तमाम चीज़ें चलती हैं। फिर भी आप गांव के सरपंच बने, तो गांव में कितना विकास कराया आपने? कोई मोटी मोटी बातें बता दीजिए। देखिए, गांव में एक तो क्या था कि बीच में कुछ स्कूलें बंद हो गए थे, पूरे प्रदेश के मर्ज हो गए थे दूसरे स्कूलों में जी। तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे स्वास्थ्य था। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि पीएचसी कालियाका में हमने अपने कार्यकाल में बनवाई जी। उसके साथ साथ हमारा जो स्कूल मर्ज हो गया था, तो 3 महीने मैंने अपनी गाड़ी से जी बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजा कि आप अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं, और मेरी कमिटमेंट है कि मैं स्कूल को वापस लेके आऊँगा जी। और मेरी पार्टी पर विश्वास था, सभी ने मेरा साथ दिया और हम वो स्कूल वापस लाने में कामयाब रहे। आज मेरे गांव में स्कूल चालू है। बाकी रास्ते हैं, रोड हैं, ये तो सारे जो भी आता है सरपंच उसको बनाने ही होते हैं। खैर दोस्तों, ये बीरपाल कालियाका हैं। बीरपाल इनका शुभ नाम है और कालियाका इनके गांव का नाम है।
और मैं मानता हूँ कि जो बंदा अपने गांव का नाम भी अपने साथ जोड़ के चलता है तो वो ज़िले से और देश से भी प्यार करता है, कि उसकी भावना कुछ ऐसी होती है कि अपने गांव से, राज्य से या फिर देश से उनका प्रेम जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को मौका देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो प्रयास पिछले लगातार 15-16 सालों से कर रहे हैं कि उनका सपना है नूंह से एक बार विधायक बने और नूंह को गुरुग्राम की तर्ज पर वो चमकाए। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।